चैप्टर 2 पूर्ण संख्या है। संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखो। कैसे लिखना है आपको? ये आंसर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 + 9 4 + 9 ये हो गया आपका प्रश्न। तो निम्नलिखित संख्या को रेखा दिखाइए। दिखाना है, रेखा में दिखाना है। अरे यार, तो गलत हो गया। थोड़ा सा जोर से बोल लो। हेलो गाइस, आज हम इस तरह में पढ़ाने बाद में दम ले इस तरह हेलो गाइस, देख उसकी सुन ले। कोट की बनानी ना। हाँ, वैसे बोल लो पर बोल तो स्टार वीडियो में। हेलो गाइस, चैप्टर 2 पूर्ण संख्याएं। प्रश्न नंबर 1, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिख के कैसे लिखना? 4 + 5 = 9 ऐसे लिखना है। प्रश्न नंबर ये सेकंड है, सेकंड भी ऐसे ही होगा। 4 + 6 = 11 ये ऐसे करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 0 से 5 प्लस क्या करेंगे 6 और जोड़ेंगे, इसमें क्या आ जाएगा 11। प्रश्न नंबर 2, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। 4 + 9 ये कैसे करना? ये भी ऐसे ही करना। 4 3rd भी ऐसे ही होगा। प्रश्न नंबर 3, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कैसे करनी पूर्ति? ऐसे 345 + 789 = क्या आ जाएगा? ये 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 ये। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 4, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की प्रक्रिया क्रय विक्रय विनियम नहीं है। कैसे लिखना, कैसे करना? उत्तर में पूर्ण संख्याओं को घटाने की क्रय विक्रय नियम नहीं है। ये हम जानते हैं कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जाए तो पूर्ण संख्या नहीं मिलती। अतः पूर्ण संख्याओं के घटाने की सक्रिय विक्रिय विनियम नहीं है। प्रश्न नंबर चैप्टर 2 पूर्ण संख्याएं। चैप्टर 2 का है सी, अभ्यास सी। प्रश्न नंबर 1, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन सक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 468 गुना 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। इसी को राशि में करेंगे तो ये हो जाएगा, इसी को राशि में करेंगे तो ये आ जाएगा। प्रश्न निम्नलिखित का गुणनफल योग्य प्रगुणों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे हम ज्ञात? 4 गुना 28 34 = 25। तो क्या हो जाएगा? सहचार्य नियम से, कर्मण्य नियम से, सहचार्य नियम से, और ये 5 भी ऐसे हो गए। सहचार्य नियम से, कर्म नियम से, सहचार्य नियम से। ये ऐसे होगा सहचार्य, कर्मनीय और सहचार्य से। वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। कैसे करना गुणनफल ज्ञात? गुना करके ऐसे। पूर्ण संख्याएं वितरण ये से 998 गुना 736 =
ऐसे वितरण नियम से। सड़सठ 94। वितरण नियम से। अभ्यास 2D। संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्यों को बताइए। तथ्यों को बताने हैं। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 2 से ठीक है 6 संगत गुणात्मक 21वें नियम निकालें। संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। 18 56 11 से 66 18 से 56 11 से 66 8 से 56 11 से 66। अगर जिसकी गुणा में करेंगे तो 66 आ जाएगा और 66 आ जाएगा 56 ही आ जाएगा। चैप्टर 2 पूर्ण संख्या है। 117 को 2 से 13 है तो कैसे करेंगे हम? 13 से 117 को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। अतः एक संख्या 13 और दूसरी कौन सी 9 है। 13 में 117 फिर वही संख्या आ जाएगी। क्या कोई ऐसी पूर्ण संख्या संभवतः है कि सम से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है? हाँ है 1/1 1। क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्या के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? नहीं। चैप्टर 3 है। ये कैसे? कैसे होगा? 19 23 25 29 हल कैसे करेंगे अभी से? ऐसे -7 -25 हल 14 ऐसे हल करेंगे। निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए तथा पूर्ण व धन तथा समुद्र जल के धन दिशा सोने से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तो -4 डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखेंगे। 7 कदम पूर्व +7 3.28 रुपये की हानि तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा -3.28 माइनस 18 मीटर पश्चिम विस्थापन मतलब बैक ये 18 प्लस में 18 मीटर तो जब पीछे चलेंगे इधर तो क्या होगा -18 मीटर। समुद्र तल से मीटर ऊंचाई 2.5 सैकड़ा 1000 ठीक है 1000 मीटर ऊंचाई तो क्या लिखेंगे तो 1000 मीटर। निम्नलिखित को पूर्णांक योगात्मक पद्धति में व्यक्त कीजिए। +9 योगात्मक प्रतिलोम इसका उल्टा माइनस क्या जाएगा 9 -21 है इसका माइनस
-21 है तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा +21 +31 का उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा -39। +41 का +41 +91 का -91। अरे ज्ञात कीजिए +4 प्रदर्शित कीजिए, प्रदर्शित करने हैं सिर्फ, ये प्लस में है, +9 यहाँ आएगा, -9 इधर आएगा, +7 यहाँ आएगा, -3 यहाँ आएगा, -6 यहाँ आएगा। इधर तो माइनस में है, माइनस, और इधर प्लस में है। सीधे चलेंगे तो प्लस में, उल्टा चलेंगे तो माइनस में। ये भी ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर कर संख्या रहेगा जिसे दिखा सकते हैं, जिस पर पूर्व की दिशा में धनात्मक तथा नीचे की दिशा में ऋणात्मक माना जाता है। संख्या रेखा देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्लस है तो ए बिंदु +7 है तो कौन सा बिंदु -7 हो, -7 होगा। ये ऐसे होगा। D +5 तो इसका उल्टा होगा -5 K -5 है तो ये हो जाएगा +5 L +6 है तो ये हो जाएगा -6। निम्नांकित के बीच के सभी पूर्ण संख्या लिखिए। ये इनके बीच की संख्या तो क्या है, 1 है, -1 हो जाएगा, बस 2, हाँ, -2 और +3 इनके बीच की लिखनी, तो माइनस उल्टा है ये। इसकी बीच संख्या कौन सी जाएगी, 1, और इनके बीच की संख्या हो जाएगा +1 +2 +3, ये प्लस में है। जीरो सिक्स की पूर्ण संख्या है, 0 से 6 क्या लगेगी, कौन कौन सी, +1 +2 +3 +4 +5 सॉरी 5 +6 ये हो जाएंगे। इसकी पूर्ण संख्या कौन सी हुई, 4 की, -3 होगी एक तो, -2 होगी और -1 होगी और 0 है ये, ठीक है जी। एक 0 और +1 +2 +3, बस ये है। -5 और +2 के बीच की संख्या है, -5 की बताएं कौन कौन सी होगी, -4 होगी, -3 होगी और -2 होगी। 2 3 4 5 माइनस हो गई 5 ये। और दूसरे क्या है, +2 की कौन कौन सी होगी, 0 होगी और एक +1 होगी, 2 संख्या होंगी। ये भी ऐसे ही होगा। -3 एक संख्या, दूसरी है -2 और -1 और +5
+5 कौन कौन सी होंगी? 0 ही होगी, फिर 1 + 1 होगी, +2 होगी, +3 होगी, +4 होगी, +5 है ही ऑलरेडी। ये भी ऐसी होनी है, ये भी ऐसी होनी है। चैप्टर 3 2 5 की पूर्णांक संख्या कौन कौन सी? 2 और 5 के बीच की संख्या है 3 और 4, यही है ना। 0 4 और -4 और 0 के बीच की संख्या कौन कौन सी है? एक तो -3 रहेगी, -2 और -1 और 0 0 है ये। 3 और 8, 3 3 4 5 6 7 1 8 है ये। 0 1 2 3 4 है ये हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा। -1 तो -1 है ही, इसकी 4 के बीच की संख्या है 1 2 3 4 है शायद। प्रश्न नंबर 9 -13 उल्टा इसका, ये है तो ये है, ये निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 10 सबसे छोटा पूर्णांक शून्य होता है, गलत। शून्य का विपरीत होता है असत्य, असत्य, असत्य। एक ऋणात्मक पूर्णांक तथा योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, असत्य, गलत। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम होता है, सत्य, ठीक है। अभ्यास 3B प्रश्न नंबर 1 2 केंद्र खाने की संख्या ज्ञात करनी है। एक है गए माइनस इसको उत्तर -2, प्रश्न नंबर 2 +5, ये उत्तर इसका। प्रश्न नंबर 3 अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह के भरी 2 संख्या के योग सदैव पूर्णांक होता है। प्रश्न नंबर 4 ये ऐसे करना, ये ऐसे सत्य, ये सत्य है, ये असत्य है, ये सत्य है, ये असत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है।